दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ। आज हम साधना और सिद्धि चैनल पे देह रक्षा मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। देह रक्षा मंत्र की साधना इस चैनल पे देने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अद्भुत और पावरफुल एक उग्र साधना है, जो भक्त की हर प्रकार के संकट से, शत्रुओं से, नेगेटिव एनर्जी से, दुष्ट ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से पूर्ण रक्षा प्रदान करती है। यदि साधक बिना साधना के भी, बिना सिद्ध किए हुए भी इस मंत्र का जाप मात्र 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 11 बार कर लेता है, तो उसे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि यह जो मंत्र है यह स्वयं सिद्ध मंत्र है और गुरुमुखी मंत्र है। एक बार जरूर आजमाएं, करके देखें। जो हमारे साथी साधना के क्षेत्र में हैं, किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह मंत्र एक रामबाण के समान होगा। आजमाएं, करके देखें, क्योंकि देह रक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी साधना में बैठते हैं, तो जिस देवी अथवा देवता, किसी भी शक्ति की जब हम साधना करते हैं, तो उसके साथ बहुत सी नेगेटिव एनर्जी भी होती है, बहुत सी दुष्ट शक्तियाँ भी होती है, जो साधक का अहित कर सकती है, जो उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी साधना को भंग कर सकती है, उसकी साधना के तपोबल को कम कर सकती हैं, उसके ऊर्जा के क्षेत्र को कम कर सकती हैं, उसकी कमाई हुई संपत्ति, उसकी जोड़ी हुई शक्ति, एनर्जी को उससे चुरा सकती है। तो इन सब से सुरक्षा के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम यदि साधना के क्षेत्र में हैं, सिद्धियों के क्षेत्र में हैं, हम किसी प्रकार की कोई सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए अथवा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो हमारे पास सबसे पहले जो है गुरु मंत्र के साथ साथ गणेश मंत्र के देह रक्षा का मंत्र होना भी बहुत ज़रूरी है। देह रक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि हमारा शरीर सुरक्षित है तभी हम किसी साधना को संपन्न कर सकते हैं और अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। देह रक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है कि जब हमें यह मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाता है और हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा जल लेकर और इस मंत्र से अभिमंत्र 1, 2 या 3 बार अभिमंत्रित करके जल को अपने चारों तरफ उसका छिड़काव करना होता है अथवा घेरा बना लेना होता है। या हम यह नहीं कर सकते तो थोड़ी सी सरसों अपने हाथ में लेकर उस सरसों को इस जल से अभिमंत्रित करके, इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस सरसों को अपने चारों तरफ उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। तो चलते हैं इस देह रक्षा मंत्र की साधना का जो विधि अथवा विधान है उसे सुनते हैं। तो सबसे पहले जो है इस मंत्र की साधना का जो दिन है वह एतवार अथवा रविवार का होना चाहिए। रविवार को यदि हम जब शाम के समय, दोनों समय आपस में मिलते हैं, यदि उस समय इस साधना को करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सुबह 7 बजे से पहले भी इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। इस साधना को शुरू करने के लिए हमारे पास लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल चौकी का कपड़ा होना चाहिए, लाल ही आसन होना चाहिए, एक लकड़ी की चौकी हमारे पास होनी चाहिए, गुरु गोरखनाथ जी की फ़ोटो अथवा हमारे पास भैरव बाबा की प्रतिमा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पूजा की सामग्री जैसे रुद्राक्ष की माला, धूप दीप, देसी घी, दीपक, माचिस की डिब्बी और अक्षत, फूल, चावल, कुमकुम आदि पूजा की सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। भैरव बाबा के लिए लड्डुओं का भोग हमारे पास होना चाहिए। तभी पूरी तैयारी के साथ इस मंत्र की साधना हमें आरंभ करनी चाहिए। तो रविवार के दिन शाम को 7 बजे के समय नहा धोकर स्वच्छ लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हमें अपने सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गुरु गोरखनाथ जी की फ़ोटो स्थापित करनी है अथवा भैरव बाबा की फ़ोटो स्थापित करनी है, और उसका जो है हमें धूप दीप दिखाकर और उनकी प्रतिमा के आगे देसी घी का दीपक जलाकर, कुमकुम, अक्षत, फूल आदि चढ़ाकर पूजन करना है।
उसके बाद बाबा भैरव को लड्डुओं का भोग अर्पित करना है। भोग अर्पित करने के बाद हमें गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करना है, गुरु मंत्र की 5 माला का जाप करना है, आसन कीलन मंत्र का जाप करना है। फिर हमें हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि मैं सन ऑफ अपना फादर नेम बोलना है, अपना पता बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। उसके बाद यह बोलना है कि मैं इस मंत्र ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू बल वहन करे वज्र से देह रक्षा करे, एड़ी से चोटी चोटी से एड़ी वज्र से देह निर्धार रहे, ठम ठम ठम। इस मंत्र का आज से 21 दिनों तक हर रोज़ 11 माला का जाप करूँगा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी, भगवान भैरव बाबा जी मुझे इस मंत्र की पूर्ण शक्ति मेरे शरीर में स्थापित करे और निर्विघ्न मेरी इस साधना को पूर्ण करे। यह बोलते हुए आपने वह जल धरती पे गिरा देना है। इसके बाद रुद्राक्ष की माला पर 11 मालाएं जाप करनी है इस मंत्र की, और यह रूटीन जो है 21 दिनों तक रहनी चाहिए। भोग में लगाया हुआ लड्डू का भोग आप 11 माला पूरी होने के बाद हर रोज़ दरवेशों को, कुत्तों को डाल सकते हैं। इस प्रकार जब आपकी साधना जो है 21 दिन की पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको मार्केट से हवन सामग्री खरीद कर और आम की लकड़ी खरीद कर 1 माला की आहुति इस मंत्र की देनी है, और इस मंत्र के आखिर में आपको स्वाहा बोलते हुए आहुति देनी है। मंत्र जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, थंबनेल पे भी लिखा हुआ मिलेगा। आहुति जिस प्रकार देनी है मंत्र सुनिए। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू बल वहन करे वज्र से रक्षा करे, एड़ी से चोटी चोटी से एड़ी वज्र से देह निर्धार रे, ठम 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 स्वाहा। इस प्रकार से आहुति देनी है 108 मंत्रों की। और जो सामग्री शेष बचती है वह सुबह चौकी के कपड़े में लिपेट कर उसे जल प्रभावित कर देना है, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर में आ जाना है, हाथ मुंह धोकर घर में प्रवेश करना है, और कच्ची लस्सी करके अपने पूरे घर में छींटे लगा देनी है। इसके बाद जब भी आप इस साधना इस मंत्र का प्रयोग करना चाहे तो आपने थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है, उस पर मंत्र पढ़ना है और अपने चारों तरफ छिड़काव कर देना है। आपकी शत्रुओं से, दुष्ट ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। साधना के दौरान आप किसी प्रकार की साधना आप करते हैं तो उसमें 1 माला का जाप आप करें, आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। और एक बात विशेष यहाँ पे जो नोट करने योग्य है कि इस साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। किसी प्रकार की कोई भी अश्लील चित्र नहीं देखने हैं, किसी अश्लील वीडियो को मोबाइल पे नहीं देखना है या कहीं भी, और हर प्रकार के अश्लील कार्यों से दूर रहना है। अपने गुरु का, भगवान भैरव का ध्यान करना है जितने दिन आपकी साधना चलती है। और इसके अलावा मदिरापान नहीं करना है, शराब आदि से दूर रहना है, मीट मांस नहीं खाना है, और सब्जी में लहसुन प्याज का प्रयोग जो है वह बिल्कुल वर्जित है, उसका प्रयोग नहीं करना है। आप जो है जो भोजन है एक समय करें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो 2 समय भोजन कर सकते हैं, हल्का भोजन, और 1 समय फ्रूट आदि खाकर गुजारा करें। साधना के दौरान बहुत ही शुभ होगा, उचित होगा आपके लिए। और साधना में जितना आप विधि विधान से इस साधना को करेंगे वह आपके ही हित में होगा और आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। एक बार ज़रूर आजमा कर देखें इस साधना को, बहुत ही अद्भुत साधना है। आपके तमाम बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। भैरव बाबा केवल देह रक्षा ही नहीं करेंगे, आपका भाग्योदय भी करेंगे। जैसे जैसे आपके पास इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आप साधना के बाद भी आप इस मंत्र को जारी रखिए। कम से कम आप 31 से 21 मंत्र का रोज जाप कीजिए। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, आपके पास भैरव बाबा आप एक बार ही मंत्र पढ़ोगे तो आपकी तुरंत जितने भी संकट है सब दूर होंगे। तमाम प्रकार के शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा होगी और आप पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे। आपका भाग्योदय होगा, हर प्रकार का संकट, दरिद्र और भय दूर होगा आपका। जिस काम में चाहोगे उस काम में सफलता मिलेगी। जहाँ जहाँ जाओगे भैरव बाबा की शक्ति आपके साथ चलेगी और साधना ही नहीं, हर प्रकार से आपकी हर प्रकार के क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगी।
एक साथियों, इसको एक बार ज़रूर आजमा कर देखें इस साधना को, और हमें ज़रूर बताएं कि आपका कैसा अनुभव इस साधना में रहा। क्योंकि जैसे ही साधक इस साधना को शुरू करते हैं, उसके 5वें या 7वें दिन से ही उनको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, और किसी प्रकार से उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैरव बाबा जी का यह एक रक्षा का मंत्र है, देह रक्षा का मंत्र है, और इसमें अगर आपको कोई अनुभव होता है तो उससे घबराना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।